नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर मंगल टेकारे, अनंतराव धोंडे कॉलेज कड़ा, रोल नंबर 32, प्राकृतिक भूगोल इस विषय पर माइक्रो टीचिंग पेश कर रही हूँ। प्राकृतिक भूगोल भूगोल का अध्ययन पुरातन काल की है। अंतिम में आदमी विकसित नहीं हुआ था, उसे क्षेत्र की किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। वह भटकत रहा था। भटकने में वह दिन रात, बादल, कोहरा, बारिश, हवा, बिजली, तापमान, वनस्पति, जानवरों, मानव, पाइक, पर्वत, नदियों, वन आदि, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए वह नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे करना है। लेकिन वह धीरे धीरे इसके बारे में पता लगा की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में एक ही जलवायु विभिन्न पौधों नहीं है। विभिन्न जब वह खेती के तरीके, विभिन्न रंगों और अलग अलग आदतों के लोग के बारे में जागरूक हो गया, तो वह अलग अलग प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में सोचने लगा। मानव में भौगोलिक कारकों पर विचार करना और उनका पालन करना शुरू किया। पृथ्वी की सतह पर भौतिक तत्व भूमि, पानी, वायु, तापमान और अमृत तत्व, पौधों, जानवरों, मानव, इस तत्वों में से कोई भी स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं है, तो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की बातचीत करने ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन है, जिसमें सतह शामिल है, जिसमें समुद्र और भूमध्य सागर और वायुमंडल के अध्ययन शामिल है। मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक वातावरण का गहन ज्ञान प्राप्त करने और मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत को समझने के लिए विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की आवश्यकता है। वह विज्ञान जो शाखाओं का अध्ययन करता है और उनका विश्लेषण करता है। प्राकृतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करती है। मुख्य रूप से इस प्राकृतिक तत्व में प्राकृतिक भूगोल का 4 परतें शामिल है: चट्टान, पानी, वायुमंडल और जीवमंडल। वायुमंडलीय और मौसम संबंधित कार्यों का अध्ययन वायुमंडल में किया जाता है, जिसमें हवा का तापमान, द्रवता, आर्द्रता, हवा का प्रकार, वर्षा का प्रकार, बादल और बादल प्रकार, हवा और उनके प्रकार, मौसम के प्रकार देने शामिल है। यह शाखा पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण का अध्ययन करती है। यह परिस्थितिकी से संबंधित प्राकृतिक भूगोल की एक शाखा है। मौसम ज्ञान वायु, जलवायु, वायु का घनत्व, वायुमंडल की संरचना, वायु तापमान, आर्द्रता, वर्षभर, हवा, विभिन्न प्रकार के मौसम के प्रकार का वितरण आदि किसी कार्यों का अध्ययन है। पृथ्वी की सतह पर जानवरों और पौधों की इस शाखा में वितरण का अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन और मानव के पौधों और जानवर व्यापार को प्रभावित करने वाले महत्व कारक है। जैविक भूगोल की 2 शाखाएं इस प्रकार है। ये शाखाएं सतत की मिट्टी के गुणों, वर्गीकरण, वितरण, उपयोगी और संबंधित मानव आदि गतिविधियों पर इसके प्रभाव के गठन और विकास का अध्ययन करती है। प्राकृतिक भूगोल में खगोलीय भूगोल शामिल है, या अक्सर पृथ्वी की एक अलग शाखा के रूप में सोचा जाता है। मानव और जीवन प्राणियों के दृष्टिकोण से प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन के बिना पूरा नहीं होता है। मानव जीवन के अस्तित्व और विकास में भूमि, जल, वायु, खनिज संसाधन, बिजली, उपकरण आदि को महत्व अद्वितीय है। जैसा कि भूगोल का अध्ययन प्राकृतिक भूगोल में की जाता है, यह अध्ययन
भूमि, उपखंड, सड़कों, रेलवे, परिवहन, बस्तियों, खनिज संसाधने आदि को लिए उपस्थित है। जलीय कृषि का अध्ययन समुद्री परिवहन, मछली पकड़ने, समुद्री साधनों, गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए उपयोगी है। वायुमंडल का अध्ययन हवा और जलवायु का एक विचार देता है। जलवायु का मानव आहार, कपड़े, आवास, विभिन्न व्यवसायों और इतने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मानव कृषि व्यवसाय पर प्रभाव अद्वितीय है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा का वितरण आदि जैसे कारकों का अध्ययन कृषि व्यवसाय के लिए उपस्थित है। मौसम संबंधित पूर्वानुमान कृषि, वायु परिवहन, समुद्री परिवहन, मछली पकड़े आदि में अत्यधिक उपयोगी है। तुर्की प्राकृतिक पौधा और पशु जीवन का अध्ययन मानव व्यवसाय जैसे कृषि, प्रवेश, शिकार, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन आदि से संबंधित है। इसलिए इस व्यापार के विकास के दृष्टिकोण से उपयोगी है। प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन से पृथ्वी की गतियों, ध्रुवों, श्रुतियों, ग्रहों, अन्य अग्रह आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यह परिस्थिति तंत्र पर प्रभाव का समझने में मदद करती है। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन एक क्षेत्र में मानव जीवन का अध्ययन करते समय उपयोगी होता है। प्राकृतिक क्षेत्र के प्राकृतिक कारण मानव के सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय मतभेदों में योगदान करते हैं। हाल के दिनों में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान व प्रगति ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण किया है। बढ़ती उद्योग और संशोधनों के अधिक उपयोग ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या पैदा की है। होने के कारण स्थिति का संतुलन बिगड़ना है। ऐसे ही प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन गंभीर समस्याओं के समाधान और संसाधनों के संरक्षण और योजना के लिए उपयोगी है।